हेलो दोस्तों, मैं राजेश आप सभी का साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ने से पहले विज्ञान का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। विज्ञान क्या है, खोज किसने की, इसके कौन कौन से भाग हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विज्ञान जिससे अपन इंग्लिश में साइंस कहते हैं, एक शब्द साइंसिया से मिलकर बना है। साइंसिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। किसी के बारे में जानना हो, किसी पदार्थ के बारे में जानना हो, किसी वस्तु के बारे में हो, प्रकृति के बारे में हो, ये सब किसके अंदर होता है? विज्ञान के अंदर आता है। नेक्स्ट अपन इस बात करें तो विज्ञान का जनक किसको कहा गया है? फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ साइंस जो है वो अरस्तु को कहते हैं। जनक कौन इसका? अरस्तु, या कभी कभी इसका नाम अरिस्टोटल नाम से आता है। बहुत सारी किताबों में ये नाम मिलता है। साइंस को आगे पढ़ने के लिए 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो जटिल भाग है वो है भौतिकी, जिसे अपन इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। अगला जो भाग है इसका वो है रसायन, केमिस्ट्री। तीसरा जिसका भाग है उसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी। भौतिकी जो शब्द है फ्यूजिस शब्द से बना है। फ्यूजिस, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है नेचर। फ्यूजिस शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? नेचर, प्रकृति। सब हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति। रसायन विज्ञान जो है कीमिया शब्द से मिलकर बना है। कीमिया, जिसका जो अर्थ होता है वो काला पदार्थ, काला, ब्लैक मैटर। जीव विज्ञान जो शब्द है बायोस प्लस लोगोस शब्द से बना है। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है सजीव और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसके अंदर लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है, सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है। इनके जनक की बात करें, इनके फादर कौन कौन है, तो फिजिक्स के जो फादर है, फिजिक्स मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है। एक है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत का चिर का मतलब होता है पुराना। क्या मतलब होता है? पुराना। जैसे अपन इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं, इंग्लिश में नाम हो गया एंशिएंट फिजिक्स। चिरसम्मत भौतिकी के जो जनक है, वो न्यूटन को माना गया है। किसे कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन, जिसका पूरा नाम अपन लिखते हैं सर आइजैक न्यूटन। ये चिरसम्मत भौतिकी के फादर माने जाते हैं। अगला जो अपने पास आता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक
भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। इसके जो जनक है वो है अपने पास आइंस्टाइन। आइंस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं इनका पूरा नाम। अगला जो अपन बात करते हैं रसायन विज्ञान के जनक के बारे में, तो रसायन के जो जनक है वो लेवोसियर है। लेवोसियर। बायोलॉजी के जो जनक है अरस्तु को माना गया है। अरस्तु को अपन फिजिक्स कि कुछ अपन ने भाग देखे, दो भागों में फिजिक्स को बांटा गया, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स का मतलब क्या है? चिर सम्मत भौतिकी। इसके जो जनक है वो कौन है? न्यूटन है। और दूसरी जो पार्ट है इसका आधुनिक भौतिकी, जिसके जनक है आइंस्टाइन। अब अपन पढ़ते हैं भौतिकी की शाखाएं, कौन कौन सी मेन शाखाएं हैं इसकी। भौतिकी, फिजिक्स, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है फिजिक्स किससे मिलकर बना है? ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से बना है। फ्यूजिस, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है नेचर, प्रकृति। फ्यूजिस शब्द का अर्थ क्या है? नेचर। हम सब जानते हैं नेचर दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। पहला क्या है? द्रव्य, जिसे अपन इंग्लिश में मैटर कहते हैं। दूसरा जिसका भाग है वो क्या है? ऊर्जा, एनर्जी। द्रव्य कौन होते हैं? द्रव्य वो चीज़ है जो स्थान घेरती है। क्या करती है? स्थान घेरती है। स्थान घेरे, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या जिसे रखने के लिए जगह की जरूरत होती है। दूसरा, द्रव्य का कुछ भार होता है, कुछ वेट होता है। तीसरा, द्रव्य को अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल होती है, दृश्य होती है, विजिबल होती है। इसका उल्टा ऊर्जा में, ऊर्जा स्थान नहीं घेरती है, स्थान नहीं घेरती है। पहला ना। दूसरा, इसका भार नहीं होता। तीसरा क्या हो जाएगा? जैसा ये यहाँ पे क्या लिखा? दृश्य। ऊर्जा को देख सकते हैं क्या? ऊर्जा को अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अदृश्य होती है, इनविजिबल होती है। तो नेचर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया, द्रव्य प्लस ऊर्जा में। द्रव्य जो होते हैं स्थान घेरते हैं, इनको रखने के लिए जगह चाहिए, और इनका कुछ वेट होता है, कुछ भार होता है। और ये क्या होते हैं? दृश्य होते हैं, इनको देखा जा सकता है। ऊर्जा जो होती है इनविजिबल होती है, इनका कोई भार नहीं होता, नहीं इनको रखने के लिए कोई जगह की जरूरत होती है। अपन ने बात करी थी फिजिक्स के कुछ दो भागों में बांटा गया है फिजिक्स को। एक जो भाग है इसका चिर सम्मत भौतिकी, चिर सम्मत भौतिकी, जिसे अपन एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। इसके जो मैंने जनक बताए तुम्हें, कौन है? न्यूटन, सर आइजक न्यूटन को बताया है। चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत
पदार्थ को ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता है, न ही ऊर्जा को पदार्थ के इस रूप में बदला जाता है। इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, किसमें? दृढ़ सम्मत भौतिकी के अंतर्गत। जबकि आधुनिक भौतिकी इसके जो अपने जनक है वो कौन है? आइंस्टीन है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? सापेक्षवाद का। कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों को अपन एक दूसरे में बदल सकते हैं। अब अपन देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी के कौन कौन से पार्ट हैं। उससे पहले देख लो, चिरसम्मत भौतिकी सन 1900 ईस्वी से पहले थी। इसके बाद में आधुनिक भौतिकी चलने लग गई। आधुनिक भौतिकी में रोज कुछ कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है, नया आविष्कार होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं चिरसम्मत भौतिकी के कौन कौन से पार्ट हैं। चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। पहली जो इसकी शाखा आती है वो आती है मैकेनिक्स, यांत्रिकी, जिसे अपन इंग्लिश में मैकेनिक्स कहते हैं। यांत्रिकी की शाखा के अंदर वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। वस्तुओं की गति के बारे में पढ़ा जाता है। गति क्या होती है? समय के साथ दूरी में परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? गति। ये फिजिक्स की यांत्रिकी की शाखा के अंदर पढ़ा जाता है। दूसरी जो शाखा है अपने पास ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत ताप, ऊष्मा संचरण किस प्रकार होता है, किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, इसके बारे में, ऊष्मा की गति के बारे में पढ़ा जाता है। ऊष्मा, ताप, इन सब की गति के बारे में अपन ऊष्मागतिकी के अंदर देखेंगे। तीसरा जो पार्ट है वो है प्रकाशिकी, इसे अपन इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन देखते हैं प्रकाश का संचरण, माध्यम में प्रकाश जब गुजरता है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, लेंस, दर्पण, ये सब किसमें पढ़ेंगे अपन? प्रकाशिकी शाखा के अंतर्गत। चौथा जो अपने पास जो पार्ट आता है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी से अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश जिसे अपन चार्ज कहते हैं इंग्लिश में। विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, और इनसे लगने वाले जो भी उपकरण है इन सब के बारे में किसमें पढ़ा जाता है? स्थिर वैद्युतिकी शाखा के अंतर्गत। फिजिक्स का अगला जो पार्ट है वो है आधुनिक भौतिकी। कुछ शाखाएं देख लेते हैं। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी की शाखाएं। पहली जो शाखा है वो है नाभिकीय भौतिकी।
न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत अपन परमाणु के नाभिक के बारे में पढ़ते हैं और इस नाभिकीय भौतिकी के कारण ही परमाणु, बिजली घर हुए, एटॉमिक वेपन हुए, ये सब विकसित हो पाए हैं। क्या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, नाभिकीय विखंडन कहाँ होता है? जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो इन सब में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है, या परमाणु पट्टी वगैरह नाभिकीय विखंडन के कारण ही होता है। और नाभिकीय संलयन की जो क्रिया है ये तारों पे होती है, सूर्य पे होती है, लगातार वो एनर्जी को अपने प्रोवाइड करते रहते हैं। दूसरा जो अपन इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिकी ने अपने आधुनिक वर्तमान युग के अंतर्गत बहुत क्रांतिकारी काम किया है। जैसे इसके अंतर्गत मोबाइल आते हैं, मोबाइल सेवा जो है, कंप्यूटर है, एलईडी हुई, इन सब के बारे में इलेक्ट्रॉनिकी में पढ़ा जाता है। ये सब कुछ बेसिक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन था। अब अपन आगे पढ़ेंगे भौतिकी की शाखाएं या मूल राशियां। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा भौतिक राशियां या मापन की क्यों आवश्यकता हुई। फिजिक्स में मापन को क्यों इतना महत्व दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।